आज हम मौजूद हैं जिला यमुनानगर का गांव करेड़ा में। इस विवाद से जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद के प्रत्याशी वीरेंद्र जी। जानते हैं जनता इनको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है तो गांव का विकास किस प्रकार से करेंगे, इनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं अभी तक बनी हुई हैं और भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं वीरेंद्र क्रेड़ा वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद उम्मीदवार आप सबको नमस्कार करता हूं और मैं इस वार्ड से जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करूंगा। जी, अगर गांव वासी या वार्ड की जनता आपको चुन लेती है तो आप वार्ड का जनता का सेवा किस प्रकार से करेंगे। मैं सेवा तो हर प्रतिनिधि करता है, लेकिन मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ और जनता के बीच में ही रहूँगा और उनके बीच में अगर मैं विजयी हुआ, मेरे वार्ड नंबर 15 ने मुझे विजयी आशीर्वाद दिया, प्यार स्नेह दिया, तो मैं उनके बीच में ही रहूँगा और उनके बीच में रहकर उनकी जो भी उनकी समस्याएं होंगी, चाहे वो एडमिन से रिलेटेड हो चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, मैं उनकी समस्याओं को दूर करने का आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। मैम समस्याएं तो बेसिकली हमारी बेरोजगारी यही समस्या रहती है कि गांव के लोगों को सही डायरेक्शन कैसे किया जाए, उनको रोजगार कैसे दिलाया जाए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही एक जरिया रहता है रोजगार के लिए, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन सही समय पे बच्चों को कैरियर से रिलेटेड कि वो मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, प्लस टू के बाद कौन से फील्ड में जाना चाहिए, उनको सही गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो उनका मेंटल लेवल होता है उसके अनुसार उनको गाइड करके उनका सही मार्गदर्शन करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्योंकि हमारे युवा हमारे समाज का, राष्ट्र का आधार होते हैं और उनको सही दिशा में ले जाना हमारा सभी समाजवासियों का। ये नहीं है कि जो कोई इलेक्शन लड़ रहा है या कोई नेता है वो नहीं, जो भी व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है जो समाज के हित के बारे में सोचेगा वो सबसे पहले अपने समाज के, अपने देश के युवा के बारे में सोचेगा, उनको रोजगार दिलाने के बारे में सोचेगा। रोजगार किसी प्रकार का हो सकता है, सही गाइडेंस और मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आपके वार्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। मैम मेरे वार्ड की 43,743 टोटल पॉपुलेशन है वार्ड नंबर 15 से। क्योंकि आपने गांव-गांव में जाके सर्वे किया होगा डोर टू डोर, तो क्या क्या समस्याएं आपको ज्यादातर देखने को मिली है। मैम पहली समस्या तो ये रहती है कि पहले जो भी कैंडिडेट हमने इलेक्ट किया, जिसको विजयी बनाया, दोबारा वो वार्ड में आके दर्शन नहीं देता, 5 साल बाद फिर आ जाते हैं कि हमें विजयी बनाओ। लेकिन ये समस्या मैं कल भी किसी गाँव का दौरा किया था और डेली करते हैं हम गाँव का दौरा, डोर टू डोर जाके मिलते हैं, समस्याएं से रिलेटेड। उनको यही रहता है कि एक बार चुनने के बाद कोई भी प्रतिनिधि दोबारा आके नहीं देखता, लेकिन मैं इनको यही वादा करके आया, समस्या का हल हो ना हो, मुझे एक बार याद करो, ना भी करो तो हर महीने मैं दौरा खुद करूँगा अपने एरिया में जो मेरा वार्ड है। आपके वार्ड के लिए आप स्कूल शिक्षा को लेकर क्या कुछ करेंगे अगर जनता आपको चुन लेती है। मैम स्कूल शिक्षा के बारे में मैं खुद एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और शिक्षा हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का आधार है, इसके बिना हम चल नहीं सकते। और शिक्षा किसी भी तरह की हो सकती है, ये नहीं है कि एक ही तरह की शिक्षा आपको इंजीनियर बनाएगी, डॉक्टर बनाएगी या कोई बीकॉम करके आप कुछ स्पेशल फील्ड में जाओगे। कोई शिक्षा बुरी नहीं होती, मेन होता है कोई भी शिक्षा दिल से पूरी करो, उसे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो अपने एजुकेशन को। और मैं चाहूँगा कि जो हमारी आधारभूत जो प्राइमरी एजुकेशन होती है गांव में, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। मैम वार्ड की जनता जो आपको प्रतिनिधि चुन लेती है तो आप स्वच्छता को लेकर क्या कुछ काम करेंगे गांव में। मैम देखो ये बेसिक नीड्स है मेरी, हर जो सोसाइटी है, गांव है, यहाँ पे अब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इनको जागरूक कंटिन्यू रखने के लिए, प्रॉपर निरंतर चलाने के लिए हर व्यक्ति का एक फर्ज है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। मैम स्वच्छता होगी तो हमारी बीमारियां खुद दूर हो जाएंगी आदि। इनके बारे में इनको जागरूक करना और इनका अपना बताना टाइम टू टाइम, एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराने, जैसे हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड पोल्यूशन कम से कम हो, हमारे खाद पानी कम से कम यूज हो, खाद कम यूज हो, जिससे हमारी बीमारियां न फैलने। सर मेन मोटिव तो जो सभी करते हैं वो तो नहीं है मेरा, मैं दूसरों से हटके हूँ सर। किस प्रकार हटके हैं सर? मेरा काम रहेगा शिक्षा, एजुकेशन, मेन अपने वार्ड का जहाँ पे मुझे चुना गया उनके बारे में ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको बारीकियों के बारे में जागरूक करना कि आप ऐसा करके ऐसा कर सकते हो। सर महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे जिनसे कि उनको रोजगार मिल सके।
मैम, महिलाओं के लिए मैं मातृशक्ति को सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने वार्ड की, पूरे देश की, अपने राज्य की। और उनके लिए मैं ये करना चाहूँगा, जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार उनको ट्रेनिंग दिलवा के, जिस भी डिपार्टमेंट, सभी का एक वर्ड आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर व्यक्ति के अलग अलग क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, एक क्षमता होती है उसे कंप्लीट करने के बारे में। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा लिया वो कंप्लीट उसमें सक्सेस होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उस व्यक्ति की एक इनिशिएटिव करता है बच्चा या कोई भी व्यक्ति कि किस फील्ड में जाना है, पहल करता है। उसको क्यों करता है? तब क्योंकि उसके दिल में वो होता है कि मैं इस सेवा में जाके मैं अपने आप को एक पूर्ण व्यक्ति बना सकता हूँ या पूर्ण शख्सियत बना सकता हूँ। और मैं लेडीज़ के बारे में जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार उनको गवर्नमेंट से जो भी हमारी स्कीम्स चलती हैं, वेलफेयर ऑफिस से स्कीम चलती हैं, किसी भी फील्ड की लेडी, किसी भी कैटेगरी की लेडी हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं लेडीज़ का सम्मान करता हूँ। लेडीज़ के लिए जितना भी मुझसे होगा वो उनके साथ खड़ा रहूँगा भाई बन। प्रधानमंत्री का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहाँ तक सिद्ध हुआ है? मैम, इस नारे के हम फेवर में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आज भी हमारी नारी शक्ति, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं इनके लिए बहुत अच्छे से कारागर कदम उठाए जाए, जिससे हमारी नारी शक्ति, हमारी बहन बेटियां दिन रात कहीं पे भी देश में किसी भी कोई, ये नहीं है कि ये कौन नक्सलवादी है, ये कौन सा एरिया है, कहाँ पे सुरक्षित है, नहीं, ऐसा नहीं। उनके मेरे देश की बहन बेटियां दिन रात, जिसमें मेरी बहन बेटी भी, हर देश की बहन बेटी मेरी बहन बेटियां हैं। नारे का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैम, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, उनका वुमन एम्पावरमेंट, उनके शिक्षित करना, उनके रोजगार के बारे में, उनके उत्थान के बारे में, उनके कल्याण के बारे में सोचना, ठीक है। उनको किसी प्रकार की एंटी सोशल एक्टिविटी अगर कोई उनको परेशान करता है, उससे रिलेटेड उनको क्विक एक्शन जो उनको वो मिलनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करना, उसके बारे में सरकार, ये नारे का सही उद्देश्य ये था, लेकिन अभी इस पर पूरा कार्य नहीं हुआ। मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने आए अपना कीमती समय मुझे दिया, और आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्हें मुझे आपके चैनल पे आने का मौका दिया, मीडिया के थ्रू दिया, बहुत धन्यवाद। और मैं अपने वार्ड नंबर 15 28 गाँव आते हैं जिसके अंदर, सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, वो अपना प्यार आशीर्वाद मुझे दिया। और मैं ये नहीं है कि सिर्फ जीतने तक नहीं, जीतने के बाद भी एक भाई, एक बच्चे की तरह उनके बीच में रहूँगा, जो भी समस्या होगी उनकी सुनूंगा, और जहाँ तक मेरे कंट्रोल में बात होगी, एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, नियंत्रण का क्षेत्र, जो मेरा दायरा रहेगा उसके अंदर रह के मैं उन पब्लिक की जो भी समस्याएं रहेगी, किसी से रिलेटेड है, वो आपके एजुकेशन से है, मेडिकल की है, कोई मार्गदर्शन चाहिए उनको, किसी प्रकार के भी, ये नहीं कि मैं कम्पिटेंट हूँ किसी भी चीज़ में, जो मेरे दायरे में आएगी मैं उनको बताऊंगा। जो नहीं होगी मैं गवर्नमेंट से, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनसे या किसी भी संस्था से उनको वो सुविधा प्रदान करवाऊंगा। जैसा कि अभी आपने सुना, जिला परिषद के उम्मीदवार वीरेंद्र ने कहा कि शिक्षा को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, शिक्षा का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ। देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट।